प्राचीन अटल बिहारी विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदि मध्य क्षेत्र के यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के डॉक्टर दीपिका जी, इसके सर्वे सर्वा नरोदिया जी हमारी संचालक, जिन्होंने बड़ा कुशल संचालन किया। इस मध्य भारत प्रांत के विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयोजक प्रोफेसर राजपूत जी और विद्यार्थियों, उन्होंने एक भूमिका बनाई किया और उनको शुभकामनाएं इसलिए भी हैं कि उन्होंने विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़कर, जैसा दीपिका जी ने बताया कि उन्होंने 2 ग्राम गोद लिए हैं, उन सारे ग्रामवासियों को एक दिशा और दृष्टिपात की आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, विमर्श होगा, वह बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है हमारे संतों का, हो सकता है और हमारे राजनेताओं का। ध्यान रखिएगा, वह भारत तो अल्लाह हमारे पास है। और ऐसा क्यों कहते हैं, तो हमारे देश की एक प्रतीति बन गई है, विशेष तौर पर स्वतंत्रता के बाद से जिस शिक्षा तंत्र में हम जी रहे हैं, कि जब तक कोई बात तो विदेशों से पुष्ट नहीं होती है, तब तक वो हमारे लिए मान्य नहीं होती है। हमारा वैद्य कभी पश्चिम से होता है। जिस बात की चर्चा नहीं दे पाए थे, ऐसा मैं एक संवाद सुन रहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप जरा विदेशों में जाओ, ब्रिटेन जाओ, लंदन जाओ, भारत का शिक्षा तंत्र, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की साइंस टेक्नोलॉजी किया और अनवरत लगभग 25-30 वर्ष तक किया। और उसके बाद फिर जो उन्होंने ग्रंथ निकाले हैं, उस गुजरात में है, जिन्होंने इसको 10 खंडों में प्रकट करे, हिंदी में है, धर्मपाल जी का सारा साहित्य अंग्रेजी में है, वो आगे बात करेंगे। बात आई थी कि भारत क्या है, इतना प्राचीन, आप चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे तो वो आर्यावर्त से परिचय बढ़ता है, इसका है, तो हमको एक संकल्प मंत्र दोहराया जाता है और उसमें एक पूरा कैसी कालगणना इस देश की है से लेकर के और आज यहाँ पर खड़े हैं कि ये इस मास में, इस दिन में और इस पल में हम यहाँ पर इस क्षेत्र में, जिसको स्वामी रामतीर्थ ने कहा हम भारत हैं, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में निर्वहन कर देते हैं, अगर इस बोध को प्राप्त हो जाते हैं, स्वत्वों की बात आई थी, कहा जाता है। और भौतिक अर्थ में स्व को हम अपने अहंकार को कहते हैं। स्व हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वावलंबन। आप किसी को नमस्कार करते हैं, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं ना, सहज रूप से भौतिक स्वस्थता की बात आती है। लेकिन जब हमारा ऋषि, हमारा मनीषी, हमारा संत, हमारा गुरु, हमारा ज्येष्ठ हमसे कहता है आप स्वस्थ है ना, इसका अर्थ होता है आप अपने में स्थित है कि नहीं, आपकी चिति, आपकी चेतना, आपका चिंतन अपने में अपने को जानने के लिए तत्पर है कि नहीं है। अगर है, राष्ट्र, देश, ब्रह्मांड या सृष्टि, परमेष्टि, इसकी जो पहचान है यह स्वत्व है। यह शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमको एक ऐसा नागरिक चाहिए जो अपने स्वत्वों के आत्मा के लिए जीने वाला। ऐसा क्यों कहा, तो हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुम्बकम पिण्वन्तो विश्व आर्यम, ये हमको सूत्र दिया। अब उस स्वत्व को जानने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना, उस था, ध्यान रखिएगा।
भारत और भारतवर्ष दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर आया है, क्रमशः आया है। वर्ष का अर्थ दो होता है, एक होता है काल और एक होता है स्थान। काल कभी खंडित नहीं होता है, काल खंडित नहीं होता है, काल निरंतर प्रवाहित होता है। इसलिए भारत का नाम भारतवर्ष है, जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। ये अपनी विलासिता के लिए दूसरा है तो उसको नष्ट कर देना, और ये यूरोप और अमेरिका की संस्कृति है। बाद में उसको इस्लाम ने भी अंगीकार किया। दूसरी संस्कृति है हमको कष्ट सहके, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो एक मनुष्य का स्वाभाविक व्यक्तित्व, उसको श्रेष्ठ बनाना, इसलिए इस देश की प्रकृति को समझना, और आज से नहीं समझना तो वैदिक काल से समझना। मनुष्य तो बहुत है, 125 अरब की आबादी है भारत की, तो मनुष्य की संख्या तो कम नहीं है, और शायद 125 अरब 250 करोड़ हाथ हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, वी वांट से वह बड़ा मनुष्य क्या व्यक्ति केंद्रित आधार चिंतन पर खड़ा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी है तो वो दो प्रकार का चिंतन करती है। एक चिंतन है तेन तत्तेन भूर्जिता, ऋषि कहता है। दूसरा कहता है स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षण पृथिव्या सर्व मानवा। हम उपदेश देने के लिए यहाँ पर खड़े नहीं हुए, हमारे चरित्र बल से, हमारे नैतिक बल से, हमारे व्यवहार से करता रोज प्रवचन करते हैं। और अभी श्रीमद् भगवद गीता भेंट की गई, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता से लेके वाल्मीकि रामायण से लेकर के और उपनिषदों की व्याख्याओं से लेकर के तमाम प्रकार के, तुलसी रामायण से लेकर के सब प्रकार के प्रवचन होते हैं। हमारे सत्वों को मिटाकर क्यों चला जाता है? हमारा आत्मबोध, हमारा स्वाभिमान, हमारा स्व का चिंतन, यह हमसे गायब हो गया। 1950 से कम आपके हाथ में आपका तंत्र आ गया है, और आज हम 2022 में खड़े हैं। और आज भी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं मेकाले ने हमारी शिक्षा तंत्र को बदल दिया। तो नहीं कहा था। हम यहाँ पर मंच में खड़े होकर बड़े बड़े उद्बोधन देंगे, कल आप भी दोगे, कहीं परसों आप भी दोगे, और हमारा नाती और पोता पढ़ेगा। का जो माध्यम है वह लोक परंपरा को जिंदा रखता है, संस्कारों को जिंदा रखता है। ये 5 चीजें जिस दिन बदल जाती हैं, उस दिन यूनान, मिस्र, रोम की तरह भारत भी खड़ा रहता है। ये ध्यान रखिएगा। वो गाना आप गाते रहिए कि हाउ आर यू, फाइन, यहाँ से शुरू होता है। तौलिया और गमछा नहीं कहते, नैपकिन ले लो, ब्रेकफास्ट लेना है। कहाँ ले जा रहे हो भैया? वो जिस ब्यूटीफुल ट्री की बात गांधी जी ने कही थी, जिसको धर्मपाल जी ने बताया कि जगह पर कैक्टस उगाए, कैक्टस, और उनमें हम जानबूझ के जा रहे हैं अपना हाथ छीलने के लिए। यह संकल्प रोकने की डिटर्मिनेशन चाहिए। मैं भारत केंद्रित अध्ययन करूंगा, तो कहाँ करूंगा? कॉन्वेंट स्कूल में करूंगा। यहाँ पर योग को योगा सिखाया जाता है, राधा कृष्णा को कृष्णा सिखाया जाता है। यह समझने के पहले होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क। ऐसी संस्थानों से मेरी अपेक्षा है कि पहले हम होमवर्क करें।
मैं नहीं जानता कि यहाँ जितने लोग आए हैं, आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक पेज का नोट्स दें। इसको जरा आप पढ़ के आओ, होमवर्क करके आओ। आप भाषण सुनने नहीं आ रहे हो, व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, मानव परिवर्तन के लिए खड़े हुए हैं। बच्चे पैदा करना, 5-7 गाड़ियां खरीद लेना, बड़े बड़े FDR बनवा लेना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? अगर ये लक्ष्य है तो हम पशु हैं, हम पशुता से ऊपर उठे ही नहीं हैं, सामाजिक जानवर है। हम उसको भारतीय परंपरा में बनाना चाहते हैं, निष्ठाएं जिंदा है। सरकार ने कहा वो कठोर होते हैं, आप सबने उपदेश सुना होगा। वो कहते हैं कि राज्य सत्ताएं राष्ट्र का परिवर्तन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को दोष देना छोड़ दो, अंग्रेज को एक तरह से बना करके हमारे सामने रखी, तो उस तरह का संकल्प, उस तरह का अन्यथा जितनी विकृतियां दिख रही हैं, यह समाज का सामान्य मानवीय के द्वारा उत्पन्न हुआ था। लेकिन 30 साल में ऐसी कौन सी मेधा चमत्कार कर गई तो हमारा VIP हो गया। यह जो अपात्रों को सम्मान देना प्रारंभ किया, ये समाधान करेगा बचाओ, आने वाली जनता करेगी। इससे हमारा मानस जो शिक्षा पद्धति है, ज्ञान परंपरा है, साइंस और टेक्नोलॉजी, वो बहुत अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि आदमी को और आजादी के पहले भी इस देश का एक दुर्भाग्य पक्ष रहा है, इसको अकेला नियंत्रित किया कि हमारे यहाँ का जो उस समय का बौद्धिक मानस था, वह अंग्रेजों के दिखाए चश्मे से चलना प्रारंभ कर दिया था। बड़े बड़े नाम ले सकते हो आप, जयप्रकाश नारायण, बड़ी बहन को सुना जैसे उन्होंने भोपाल की को इसलिए पढ़ रही है, 2 कारण से ज्ञान मिलेगा। एक तो ये कि हम इंडिया को भूल जाए, भारत स्मरण रहे, और भारत ही नहीं भारतवर्ष स्मरण रहे। इसका हम विज्ञान टेक्नोलॉजी से लेकर सरगुजा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बालाघाट के भाषण सुनिए, इसमें जंग नहीं लगता। जो पुराने जमाने में अंग्रेजों के आने के पहले जो कई दिन तक लड़ती रहती थी अनेकों तलवारों से, इसकी हमारी ज्ञान परंपरा की टेक्नोलॉजी हमारे सामने ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हम उसको साक्षर देते हैं, गजब की बात है। PhD, MPhil और डॉक्टरेट लेकर के जब उसको अपने स्वप्नों का बिना स्वप्नों के बोल के कागज की बड़ी प्रकार में सोचा था कि आगे आने वाले 20 साल का भारत या आगे आने वाले समय का भारत कैसा होगा। माने उन्होंने कहा था भारत को ऐसी प्रयोगशाला है जो विश्व का कल्याण करे, जिसके हवन से, जिसके संविधा से, जिसके निकले हुए और प्रज्वलित लौ से ज्ञान हमारा धर्मपाल जी के चिंतन को समझते हुए, क्योंकि धर्मपाल जी का चिंतन कोई नया नहीं है, ध्यान रखिए। धर्मपाल जी ने कोई नया काम नहीं किया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कोई नया काम किया, उसको नीचे से स्वामी विवेकानंद डाल तो पिछा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैंने कहा आपको यहाँ से सीहोर जाना है, सीहोर जाने के पहले हर तो जीरो तो क्रमशः घटता जाता है और कभी जीरो हो जाता है। वो जहाँ पर मिल का पत्थर जीरो होता है, वो हमारी वैदिक परंपरा है, वो उसका हमारे महापुरुष हुए हैं, वो हमारे परंपरा के विचारों के बाहर बने, उसी से तो आया है। आदि लाइन नहीं याद करते, तो उसमें हमको थोड़ा सा राहत मिलती है।
हमारे ऋषियों ने कहा है, विवेकानंद ने नहीं कहा। विवेकानंद वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने हमको उस परंपरा को या काल को, हम जो विस्मरण काल था उसको फिर से ठीक से समझ करके, उद्यत होकर के, खड़े होकर के